फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, राइट? नाउ लेट इज नॉट कम, मतलब अभी हम कुछ नहीं पढ़ते हैं फ्रॉम द बुक और समथिंग, हम जस्ट सोचते हैं कि आप कल को एज अ स्टूडेंट, एज एन एंटरप्रेन्योर, यू वांट टू ओपन अ कंपनी। जब हम कंपनी ओपन करते हैं तो सबसे पहली बात, ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनी ओपन करने से पहले हम खाली बैठे हुए थे। वी मे बी हैविंग अ बिजनेस, लेकिन हमने उस बिजनेस को अभी कोई नाम नहीं दिया है। रिसेंटली आई हैड, मतलब आई हैड वन, आपको पता है लास्ट वीक आई वाज इन अ सेमिनार, दैट वाज अ वर्कशॉप। तो आई फाउंड मेनी ऑफ द पीपल जो कि प्रॉपर, मतलब कि लाइक दे आर हैविंग द एकेडमी, तो वो उसको एक प्रॉपर कंपनी का फॉर्म देना चाहते हैं। नाउ कंपनी का फॉर्म देने का मतलब है आपके पास एग्जिस्टिंग बिजनेस हो भी सकता है, आपके पास एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं भी हो सकता है। मींस आप एज बिल्कुल रॉ पर्सन, आप एक आइडिया को कंसीव कर रहे हो, मतलब कंसीव का मतलब होता है आपके दिमाग में वो आइडिया आ रहा है और आप उसको जो हो एक कंपनी का फॉर्म दे रहे हो। दूसरा, आपके पास ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, आपके पापा का, भाई का, मम्मी का, किसी का भी, लेकिन अब आप उसको एक कंपनी बनाना चाहते हो। तो सबसे पहली बात है, ऐसा लोग क्यों करेंगे? तो कोई भी रनिंग बिजनेस, अगर आपने किसी का भी नाम सुना हो लाइक जोमेटो, या फिर कोई भी एक बिजनेस, इवन आप रिलायंस ले लो, ये सब पहले एक बिजनेस होते हैं। लेकिन जब हम इनसे हम चाहते हैं कि और लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, बिकॉज कंपनी का मतलब है अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो जब हम चाहते हैं कि पीपल फ्रॉम द पब्लिक या फिर फ्रॉम द जो हमारे रिलेटिव्स वगैरह हैं, सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, दे ऑल्सो गेट टू हैव द शेयर, तो हम उसको एक फॉर्म ऑफ कंपनी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो कंपनी ये होता है। ठीक है बच्चा? अब आता है कि व्हाट आर द स्टेजेस इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी जो है उसको फॉर्म करने के कुछ तरीके होते हैं, एंड वी नीड टू गो विद दैट तरीका, विद दैट प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप। आप फर्स्ट स्टेप से सीधा थर्ड स्टेप पर नहीं चढ़ सकते हो। तो वो जो स्टेप होता है उसको हम स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी बोलते हैं। तो पहला होता है प्रमोशन। तो चलिए, नाउ व्हाट इज प्रमोशन? प्रमोशन का मतलब होता है कि जिन लोगों ने, आप हो तो आप, अगर आपके साथ में और भी लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो दे ऑल आर कॉल्ड एज अ प्रमोटर्स। उनको हम बोलते हैं प्रमोटर्स, यानी कि वो उस कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे वुड ट्राई टू फाइंड आउट कि किस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को वो एक कंपनी का नाम दे रहे हैं। लाइक आपको मैंने जैसे अभी कुछ मतलब कि नेम्स बताए, से यू आर हैविंग अ फूड चेन, आप उसको कंपनी का नाम दे रहे हो, तो दैट इज द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो जब आप उसको नाम दे रहे हो तो क्या होता है कि आपको ये देखना पड़ता है वेदर दिस बिजनेस इज प्रॉफिटेबल और नॉट। और उसके लिए आप टेक्निकल फीजिबिलिटी, यानी कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जो इस बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है। फाइनेंशियल फीजिबिलिटी, यानी कि वो पैसा जो इनिशियल हमें लगाना है। एंड देन इकोनॉमिक फीजिबिलिटी, क्या ये हमें पैसा मतलब कि वापस करेगा ओवर द पीरियड। आप इन सब को लीगल हर तरीके से उसको स्टडी करते हो। तो क्या आप उसको स्टडी करने का मतलब, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन लिखा है ना यहाँ पर बच्चे, तो ये जो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है ये आप अपने आप नहीं करते हो, उसके लिए यू नीड पीपल फ्रॉम एक्सपर्ट इंडस्ट्रीज। फाइनेंस है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इकोनॉमिक है तो इकोनॉमिस्ट,
टेक्निकल है तो आईटी पीपल, इन सब से आप सलाह मशवरा करते हो, यू गो फॉर द फीजिबिलिटी। इसके बाद आप जो हो अपने डॉक्यूमेंट्स, उससे जो मतलब कि नेसेसरी आपको सामान चाहिए, वो मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है वो निकाल के रखते हो। फिर नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ कंपनी यू वांट टू गो। अगर आप नहीं चाहते हो, अगर आपका कोई सोल बिजनेस है और आप उसको कंपनी का फॉर्म देना चाहते हो जिससे कि आपको गवर्नमेंट से कुछ फैसिलिटीज मिल जाए, तो आपका 1 पर्सन कंपनी माना जाता है। लेकिन अगर आप लिमिटेड कमिटी कंपनी बनाना चाहते हो जिसमें मैक्सिमम आपके 200 ही मेंबर्स हो सकते हैं। अब ये मैक्सिमम का मतलब ये नहीं कि एक ही बार में 200 मेंबर्स हम ज्वाइन कर लेंगे, हो सकता है हम सिर्फ 10 जने, 15 जने, 20 हो, लेकिन उसकी जो लिमिटेशन होती है 200 के बाद आप उन मतलब कि कोई भी एड ऑन नहीं कर सकते इफ यू रिक्वायर मनी। देन थर्ड इज पब्लिक कंपनी। अब ये जो पब्लिक कंपनी है ना, इसको आप पब्लिक सेक्टर से डोंट कंफ्यूज। पब्लिक सेक्टर है गवर्नमेंट जो पैसा लगाती है, एंड पब्लिक कंपनी है जिसमें मिनिमम 7 पीपल, 7 डायरेक्टर्स होते हैं, एंड मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। आपके पास सेबी की तरफ से एक मतलब कि यू हैव, आपको एक वो बता दिया जाता है कि आप कितना पैसा, अगर आपने मान लो 10 करोड़ लगाए हैं, तो आप कितना पैसा बाहर से ले सकते हो, उसकी फीजिबिलिटी बता दी जाती है। तो जितना जब जब आप चाहते हो आप अपने शेयर्स को मतलब कि थ्रू द शेयर्स आप उनसे पैसा जो है आप ले सकते हो, यू कैन एक्वायर, यू कैन। तो वो होता है आपका। देन आप फाइनेंसिंग प्रोपोजिशन को सोच लेते हो, मुझे कितना पैसा लगाना है, कितना मेरे को बाहर से लेना है। फिर अब आता है सेलेक्टिंग कंपनीज नेम। नाउ आपको लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड ऐसे नाम होते हैं इफ इट इज मतलब कि लिमिटेड कंपनी है जिसमें 200 से मेंबर, लेकिन अगर पब्लिक लिमिटेड है तो आप इंडिया लिमिटेड ऐसे डालते हैं, जैसे रिलायंस इंडिया लिमिटेड। देन आपको नेम सेलेक्ट करना। नाउ व्हेन यू आर सेलेक्टिंग द नेम्स, आपको 3 नाम रखने पड़ते हैं क्योंकि हो सकता ऑलरेडी किसी ने रजिस्टर कर रखा हो, एंड दोज 3 नेम्स शुड बी आइडेंटिकल, किसी का कॉपी कैट नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर्स। और आप 3 नेम्स को लेकर पहला जो स्टेज होता है उसमें आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के ऑफिस में देते हो। जब आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में देते हो तो साथ में आपकी कंपनी के साइज, आपकी कंपनी का कितना जो शेयर आपने लगाया उसके अकॉर्डिंग यू ऑल्सो नीड टू फिल मतलब कि गिव द फीस। तो आपका जो पहला आपके तरफ से जो काम होना था, यानी कि द स्टेज ऑफ प्रमोशन हो गया। अब दूसरे स्टेज पर जाता है जिसका मतलब है इनकॉर्पोरेशन, यानी कि ये सारा जो अभी तक किया था ये सब आपने किया, मतलब आप और आपके वो जो मेंबर्स थे उन्होंने किया। अब आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं विच इज कॉल्ड एज MOA एंड AOA। तो व्हाट इज दिस MOA एंड AOA? मान लीजिए आपकी नाउ कंपनी के लिए आपने अपना नाम, रजिस्ट्रेशन फीस, अदर डॉक्यूमेंट्स, जो नेम आपने ये सब लिख लिया। अब आपको 2 इंपॉर्टेंट डायरेक्ट मतलब की डॉक्यूमेंट्स करने, वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अभी नीचे मैं अलग से करवाती हूँ। MOA का मतलब है विच इज कंपल्सरी। जो 2 डॉक्यूमेंट्स है उनमें MOA बताता है कि आपकी कंपनी किस पर्पस के लिए एस्टैब्लिश हुई है। यू कैन वॉच द वीडियो स्पेसिफिकली, आई हैव मेड इट ऑन MOA एंड AOA, इट इज देयर, आई शेयर इट। तो MOA is the main document
जो ये बताता है कि मेमोरे मतलब कि आपकी कंपनी किस चीज के लिए एस्टैब्लिश हुई है, उसमें कितने डायरेक्टर्स रहेंगे, वो जो डायरेक्टर्स हैं उनमें किसका क्या रोल रहेगा, ये आपको मतलब कि बिकॉज दैट इज जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आपकी कंपनी में पैसा लगाने वाले हैं, उन सबको पता होना चाहिए कि कंपनी किस पर्पस के लिए बनाई गई है। तो एमओए टेल्स द रिलेशन बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइडर, वेरस अब आपकी कंपनी है तो नेचुरल है कि सोल में तो हम खुद चलाते हैं, पार्टनरशिप में भी हम खुद मिलजुल कर चलाते हैं, लेकिन कंपनी में हम नहीं चलाते, हम नहीं चलाते। क्यों? बिकॉज जो कंपनी होती है व्हेन इट इज फॉर्म्ड, तो हमें एक ग्रुप बनाना पड़ता है, उस ग्रुप का मतलब कि नेम होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर आपके जो मतलब मे बी आप भी हो उसमें एक डायरेक्टर, दैट डिपेंड्स इफ यू आर फुलफिलिंग द सब्सक्रिप्शन शेयर्स, यानी कि एक क्वालिफिकेशन शेयर्स कहते हैं हम उसको, और ये पेपर में आया भी हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिफिकेशन शेयर्स? क्वालिफिकेशन का मतलब होता है अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हो तो मिनिमम उतने शेयर्स आपको होल्ड करना पड़ेगा, यू नीड टू होल्ड मिनिमम ऑफ दैट मच शेयर्स। तो आर यू रेडी टू होल्ड दैट? मतलब उतना पैसा आपको लगाना पड़ेगा। सो वो देन कंसेंट, देन नाउ यू आर नॉट गोइंग टू साइन इट। कंपनी का एक सील होता है, सील मतलब कंपनी के नाम से ही जाएगा, जैसे स्टेप अप एकेडमी, तो इट विल बी स्टेप अप एकेडमी। अब मैं डायरेक्टर हूं तो आई विल बी साइनिंग, मेरी जगह कोई और डायरेक्टर हो गया तो वो जो साइनिंग अथॉरिटीज होते हैं किसको दिया है, वो ये सारा कुछ आप जो हो डिपॉजिट करते हो, सबमिट करते हो टू द रजिस्ट्रार। वंस यू हैव मतलब कि ये सब दे दिया तो आपको मिलता है उसी दिन। आज क्या डेट है? आज है 8 तारीख, 8। अब संडे है, तो यू हैव सबमिटेड योर डॉक्यूमेंट ऑन से डे बिफोर यस्टरडे 6, आपने 6 तारीख को जमा किया, तो हो सकता है कि आपको इमीडिएटली मिल जाए, या हो सकता है आपको कल मिले, दैट इज 9 अक्टूबर। और उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में रजिस्ट्रार ने जो भी डेट डाल रखा है, दैट फ्रॉम दिस डेट कंपनी का नाम लिखकर अल्फा लिमिटेड जो है इट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस, ऐसा वो लिख कर देते हैं। दैट मीन्स आपकी कंपनी पैदा हो गई, मुबारक हो आपकी कंपनी पैदा हो गई। नाउ दिस डेट कैन बी, इसमें पेपर में ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैं यहां पर ले रही हूं। दिस डेट कैन बी, आपने 6 को जमा किया तो 6 का भी डेट हो सकता है और 9th का भी हो सकता है। तो जिस दिन आपका मतलब कि आपकी कंपनी के लिए लिखा हुआ है, उस दिन से लीगली अकॉर्डिंग टू द लॉ आपकी कंपनी पैदा हो गई है। अगर मान लीजिए आपने कंपनी के नाम से कोई शेयर सॉरी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, 6 तारीख की बजाय आपने 5 को किया था, ठीक है, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। तो वो कंपनी जो है पर मतलब बाद में अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो कंपनी के ऊपर कोई लीगल केस नहीं डाल सकता। रीजन इज कंपनी लीगली 6 तारीख को एग्जिस्ट हुई है, तो 6 से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं उनको हम प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं, और ये पेपर में आया हुआ है बहुत बार। तो फिर आपके जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया, ठीक है। बट बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिनमें सिर्फ 200 मेंबर्स हमारे मैक्सिमम है, वो जो है अगले ही दिन से उस कंपनी के नाम से बिजनेस को कमेंस कर सकती है।
लेकिन जो प्राइवेट मतलब दूसरी कंपनीज है, पब्लिक कंपनीज, उनको तीसरे चरण पर, तीसरे स्टेज में जाना पड़ता है. एंड द थर्ड स्टेज इज रेजिंग द कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक. क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को तो नहीं करना ना, उनके तो वो 200 मेंबर्स हैं जो जाने पहचाने होंगे. वो लोग मार्केट से यानी कि कॉमन पब्लिक से पैसा नहीं लेते हैं, वो नोन टू से लेते हैं. The only thing is in known to now that the people will not be partners, they will be shareholders. Whereas जो पब्लिक कंपनीज हैं उनको तीसरे चरण पर जाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं रेजिंग ऑफ द कैपिटल. अब उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले अपना जो कंपनी है उसको, उसकी वैल्यू करवानी पड़ती है. देन दे हैव टू अपॉइंट बैंकर्स, यानी कि कौन सा बैंक उनके मतलब कि कंपनी के शेयर्स को मार्केट में सेल करने वाली है या एप्लीकेशंस को सेल करने वाली है. अगर शेयर्स मार्केट में नहीं बिके तो देर आर सम कंपनीज जिनको हम बोलते हैं अंडर राइटर्स, उनको. देन उससे रिलेटेड और भी आपके अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, उनको अपॉइंट करना पड़ता है, ब्रोकर्स. उसके बाद आप मार्केट में अपने शेयर्स को देते हो एंड साथ में स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करते हो कि हमारे शेयर्स को, हो सकता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये आपकी मतलब कि ऊपर है, आप किस एरिया में बिजनेस करना चाहते हो. आप शेयर मतलब की लिस्ट करने के लिए अप्लाई करते हो. आपकी कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि एक शेयर की क्या वैल्यू होगी. एंड देन जितने आपको पैसा चाहिए, मान लो आपको 1 लाख रुपीस चाहिए और आपने शेयर की कीमत लगाई है 100 रुपीज, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 जो होगा वो होगा आपका शेयर, वो होगा आपके नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि 1000 शेयर्स. आप 1000 शेयर्स को मार्केट में बेचने के लिए जो है एडवर्टीजमेंट दोगे. एडवर्टाइजमेंट आप मार्केट में न्यूज़पेपर में दे सकते हो, जितने भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनके थ्रू दे सकते हो. ठीक है. अब आपको कितने रुपए चाहिए? 1 लाख रुपए चाहिए. तो पहले पब्लिक अप्लाई करती है, पहले पब्लिक क्या करती है? सिर्फ अप्लाई करती है कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए. नाउ अगर आपके पास एप्लीकेशन आ गया है फॉर से 90,000, आपने 1 लाख रुपए मांगे हैं, आपके पास एप्लीकेशन आ गया है 90,000 का, देन आप जो हो यू कैन इश्यू द शेयर्स. लेकिन अगर आपको 90,000 नहीं 89,000 के लिए मतलब एप्लीकेशन आया है, देन यू कैन नॉट इश्यू द शेयर्स. इस मतलब कि वो हमारा नेक्स्ट होता है. अगर आ गए फिर आप अलॉट करते हो. तो ये हमारा तीसरा स्टेज होता है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हु आर द प्रोमोटर्स. देन द डॉक्यूमेंट्स. अब आता है डॉक्यूमेंट्स में MOA, जो आपने कहा आपको नहीं समझ आ रही. तो MOA जो है वो कंपनी लॉ 2013, कंपनी एक्ट 2013 और 95 हमारे दो कंपनी एक्ट है. जो पुराना है वो 1956 है. एंड आज का जो है, जो मतलब अब जो नया वाला है वो है आपका दिस इज व्हाट यू कॉल एज 2013. कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जरूरी है, यानी कि वो लीगल है, उसके बिना कंपनी फॉर्म नहीं होगी. दैट इज द चार्टर ऑफ द कंपनी. चार्टर मतलब वो आपका मेन डॉक्यूमेंट है, वो आपका जो है बताता है कंपनी किस पर्पस के लिए जो है इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड. एंड उसके अंदर कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है एंड हाउ इट इज डीलिंग विद द पब्लिक शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, वो सब कुछ जो है लिखा होता है.
देन नेक्स्ट इज आपका एमओए। एमओए जो है देखो, ये सॉरी, नेक्स्ट इज एओए। तो एमओए में देखो आपका लिखा हुआ नेम क्लॉज, यानी कि आपकी कंपनी का क्या नाम है। रजिस्टर्ड ऑफिस, कहाँ आपकी कंपनी अब देखो अगेन वंस अगेन इज रजिस्टर्ड ऑफिस एंड चलाने वाले ऑफिस अलग हो सकते हैं। जैसे मेरा मन था कि मैं आज स्टार्ट करूँ, तो मैंने अपना घर का एड्रेस ही डाल दिया, बट विद इन 30 days आई हैव टू चेंज द एड्रेस जहां मैं प्रॉपरली अपने बिजनेस को रन करूंगी। देन फॉर व्हाट पर्पस, कैपिटल कितना होगा, किसका कितना होगा, व्हाट विल बी द लायबिलिटी एंड व्हाट विल बी द एसोसिएशन। इट शुड बी साइंड बाय 7 directors if it is a public company and 2 by a private। नेक्स्ट आपका आता है एओए, मतलब इंटरनल, जो मैंने अभी आपको एक बात बोली थी, मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी मतलब सैलरी क्या होगी, मतलब देन जो हमारे शेयर होल्डर्स होंगे उनके लिए हम कब वोटिंग देंगे, वोटिंग में क्या राइट्स रहेंगे, अगर हमें शेयर्स और बढ़ाने हैं या घटाने हैं तो हम आपस में कैसे उस चीज को डिस्कस करेंगे, सिग्नेचर कौन रहेगा, कॉमन सील क्या रहेगा, ये सारी की सारी जो मतलब कि हमारा डिक्लेरेशन है, ऑडिटिंग कैसा रहेगा, ये सब कुछ हमारा जो है एओए के अंदर आता है। व्हाट विल बी द डिविडेंड, डिविडेंड हम पहले ही डिसाइड करते हैं, एवरी ईयर देना है या 2 साल में एक बार देना है। इन केस कभी इन फ्यूचर वी नीड टू वाइंड अप द कंपनी, हम कंपनी को बंद करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, दीज आर ऑल रिटर्न इन एओए। सो दिस इज हाउ हमारा जो कंपनी है वो फॉर्म होता है। कभी कभी द कंपनी मे नॉट इश्यू अ प्रोस्पेक्टस। अब ये प्रोस्पेक्टस क्या है, जो पब्लिक कंपनीज होती हैं, व्हेन यू दे आर आस्किंग द मनी फ्रॉम द पब्लिक, उसको हम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। बट अगर वो पब्लिक से नहीं ले रही है फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए, तो देन इट हैज टू अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो ये हमारे होते हैं important डॉक्यूमेंट्स एंड important टर्म्स विच वी कॉल इन द स्टेजेस ऑफ प्रमोशन, सॉरी इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। और इसके हमारे 3 स्टेजेस हैं, एक पहला प्रमोटर का स्टेज, फिर इनकॉर्पोरेशन का स्टेज, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा जो आता है वो है थर्ड स्टेज, दैट इज आपका सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द कॉमन पब्लिक। तो जो कॉमन पब्लिक वाला होता है दैट कम्स ओनली व्हेन यू आर गेटिंग द मनी फ्रॉम द कॉमन पीपल, इट इज नॉट व्हेन यू आर गेटिंग इट फ्रॉम यू नो योर नियर्स एंड डियर्स, या आप अपना पैसा लगा रहे हो तो वो नहीं होता। तो दिस इज ऑल व्हाट वी से फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। There is a specific video which tells about the difference between MOA and AOA. And agar by chance this particular question comes, normally this will be the two important documents करके आता है, या फिर it is coming कि भाई what is, so then you have to make a proper what you say table, tabular form में बनाओगे, and then you will be making this, आप उसके बाद इसको बनाओगे AOA and MOA। ये रहा आपका, these are the 3 stages: promotion, incorporation, capital subscription। ये हमारे 3 स्टेजेस होते हैं व्हेन वी आर फॉर्मिंग। लेकिन जो हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको थर्ड स्टेज पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज इट विल बी गेटिंग द शेयर, सॉरी द फाइनेंस फ्रॉम इट्स फ्रॉम द मेंबर्स ओनली।